बच्चों, आपके स्क्रीन पर पाठ 2 नजर आ रहा है और आपके कहानी का शीर्षक है एक कुत्ता और एक मैना। इस कहानी का संदेश संक्षिप्त में आपके सामने एक लाइन में लिखा हुआ है। महान लोगों के हृदय भी महान होते हैं। बच्चों, इस कहानी के लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वप्रथम मैं इसके पाठ का परिचय आपसे कराती हूँ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपने समय के प्रमुख कवि और कथाकार थे। इसके अतिरिक्त वे अनेक कलाओं में पारंगत थे। उन्होंने शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत संस्मरण गुरुदेव के जीवन के महत्वपूर्ण अंशों से अवगत कराता है। इसके अंतर्गत एक कुत्ता और एक मैना के माध्यम से लेखक ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि गुरुदेव किस तरह से इन मूक जानवरों से प्रेम करते थे और इन्हें अपने दिल के बहुत आसपास समझते थे। किस तरह से एक मैना और एक कुत्ता आता है और इस कहानी का एक मुख्य पात्र बन जाता है। गुरुदेव शांति निकेतन को छोड़ करके कुछ दूर पर श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहने को जाते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से भी गुरुदेव एकांत चाहते थे, क्योंकि शांति निकेतन में बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते थे। और जब वो श्री निकेतन जाते हैं तब लेखक अपने परिवार के साथ उनसे मिलने आते हैं और लेखक का परिचय वहां पर उनके पालतू कुत्तों से होता है। वो कुत्ता जिसे ये पता भी नहीं था कि उसका मालिक उसे छोड़कर इतनी दूर चला आया है, वह रास्ता ढूंढता हुआ गुरुदेव के पीछे पीछे गुरुदेव के पास चला आया और तब गुरुदेव को इस बात का एहसास हुआ कि किस तरह से ये मूक जानवर अपने प्रेम से और अपनी विशालता से कभी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के हृदय के बहुत पास पहुंच जाता है और वहां पर वो गुरुदेव के पास बैठ जाता है, जहां गुरुदेव एक कुर्सी पर बैठ करके प्राकृतिक दृश्यों का लुत्फ उठा रहे होते हैं और यहीं पर गुरुदेव की मृत्यु हो जाती है। गुरुदेव की मृत्यु होने के बावजूद वो कुत्ता उनके अस्थि कलश के पास घंटों बैठा रहता है और जब तक कि आश्रमवासी गुरुदेव की चिता को अग्नि नहीं दे देते तब तक ये मुक भाषी कुत्ता उनके अस्थि कलश के समक्ष चुपचाप बैठा रहता है। लेखक कहते हैं कि गुरुदेव सुबह के समय में सूर्य उदय के समय बागीचे में टहलते थे और जब वो टहलते थे वहां पर कुछ कौवे और मैने भी आते थे और जिसे देख करके गुरुदेव बहुत प्रसन्नचित्त होते थे। एक दिन गुरुदेव ने लेखक से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ कौवे नजर नहीं आ रहे हैं और सही में ऐसा ही होता है। नजर आते हैं कि कुछ कौवे जो हैं वो कुछ दिनों तक नजर नहीं आ रहे, यानी कि ये अप्रवासी हो गए हैं और किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं। अचानक एक रोज एक लंगड़ी मैना फुदकती हुई गुरुदेव के समक्ष आती है, जिसे देखकर कहते हैं कि ये मैना जो है वो युद्ध भ्रष्ट है, रोज फुदकती और यहीं पर आकर के रुक जाती है और मुझे इसकी चाल में एक करुणा भाव नजर आता है और सचमुच यही भाव लेखक को भी नजर आता है। बच्चों, आखिरी पंक्ति में लेखक ने कवि के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जानवरों के प्रति प्रेम को कुत्ते और मैनों के मुंह भाषा में प्रकृति के द्वारा किया हुआ वरदान मानते हुए इनके लिए एक कविता लिखते हैं और उन कविताओं को वो अपने स्वर भी देते हैं, जिसकी कुछ लाइनें मैं यहाँ आपके सामने स्पष्ट कर रही हूँ। संगीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती बरामदे में नाच नाच कर चहल कदमी करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती, क्यों है ऐसी दशा इसकी, समाज में किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुणा मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें इस बेचारे के मर्म स्तर तक पहुंच गए। सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ कि एक दिन यह मैना उड़ गई और सायकाल कवि ने उसे नहीं देखा। प्रस्तुत कहानी एक कौवा
एक कुत्ता और एक मैना के माध्यम से लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जानवरों के प्रति प्रेम को दर्शाया है और किस तरह से इतने महान लेखक ने अपने इस मुख्य लेखन में या इस मुख्य कहानी में एक कुत्ता और एक मैना के प्रति उनके प्रेम को दर्शाया है, ये इस कहानी में आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। बच्चों, आपके सामने शब्द वाटिका यानी कि कुछ शब्द और उसके अर्थ दिए गए हैं, जिसे आप सुंदर अक्षरों में अपने कॉपी में उतार कर लिखेंगे। उसके बाद आपके सामने जुबानी प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चन है, जिसमें 1 से 10 तक आपके पास प्रश्न है, जिसके उत्तर मैं आगामी पार्ट में आपको बताऊंगी। उसके अलावा फिर लॉन्ग आंसर है, जिसमें करीबन 10 प्रश्न हैं, जिसको आपके स्क्रीन पे 6 प्रश्न नजर आ रहे हैं। बच्चों, आगे 4 प्रश्न हैं और उसके अलावा लॉन्ग आंसर है, जिसमें पूरे 3 प्रश्न हैं। इन सभी के उत्तर में आप